हे दोस्तों, मैं यशवंत इस एआई हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे डेटा विजुअलाइजेशन को प्लॉटली पैकेज के साथ। और दोस्तों, आज हम यहां पर बनाएंगे स्कैटर प्लॉट को। तो यार, अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। और दोस्तों, यहां पर समझते हैं स्कैटर प्लॉट के सारे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। एंड देन उसके बाद सिमिलरली हम जाएंगे यहां पर अपने जुपिटर नोटबुक में। और दोस्तों, यहां पर जाके स्कैटर प्लॉट को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो दोस्तों, यहां पर सबसे पहले आप यहां पर देख रहे हो हम बनाएंगे आज स्कैटर प्लॉट को। और यहां पर आप देख रहे हो स्कैटर प्लॉट इन प्लॉटली, यानी कि प्लॉटली पैकेज के साथ आज हम स्कैटर प्लॉट को किस तरीके से बनाया जाता है वो कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं। तो यहां पर आप देख रहे हो इस कमेंट में एक्स एंड वाई गिविंग एज एरे लाइक ऑब्जेक्ट्स। अब ये जो एक्स और वाई है ये हमने यहाँ पर एरे जो है इसमें दे दिए हैं। ये आप देख रहे हो यहाँ पर एरेज जो है वो हमने इसमें स्टोर करवाया लिस्ट की फॉर्म में। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो प्लॉटली पैकेज को हमें करना है इंपोर्ट। और उस प्लॉटली पैकेज में से इंपोर्ट करना है एक मॉड्यूल को जो कि है एक्सप्रेस। तो यहाँ पर हम देंगे सिंपली इंपोर्ट प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस एज पीएक्स। अब ये जो पीएक्स है ये पीएक्स बेसिकली जो आपके पास यहाँ पर एक्सप्रेस वाला मॉड्यूल है इसका है एलियस। ये जो पीएक्स है ये पीएक्स एक्सप्रेस मॉड्यूल का एलियस है जिसके साथ हमने इसको यूज किया है। उसके बाद हमें इसको बनाना है अब फिगर। प्लॉटली पैकेज को जो हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया, अब जो है हमें बनानी है फिगर। तो फिगर बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट को। तो हमने यहाँ पर बनाया एक ऑब्जेक्ट जिसको हमने यहाँ पर नाम दे दिया फिग, यानी कि फिगर का। उसके बाद लिया है असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि है यहाँ पर इज इक्वल टू। देन उसके बाद हमने यहाँ पर लेना है एक्सप्रेस मॉड्यूल के एलियस को जो कि है px। और उसके बाद लेना है हमारे प्लॉट का नाम जो कि है स्कैटर। उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स एंड देन यहाँ पर हमें देने हैं x और y, दोनों पे जो है हमें यहाँ पर वैल्यूज को मैप करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो x में मैंने लिस्ट को स्टोर करवाया और यहाँ पर मैंने लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स दे दिए 0 1 2 3 4। इसी तरीके से y वाले जो आपके पास यहाँ पर वेरिएबल है उसके अंदर जो है मैंने यहाँ पर दे दिया है लिस्ट को। यहाँ पर आप देख रहे हो 0 1 4 9 16 यहाँ पर जो है वो मैंने वैल्यूज प्रोवाइड कर दी है। उसके बाद मुझे इस फिगर को शो करना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पर शो वाले मेथड को यूज करना है। तो यहाँ पर मैं सिंपली उस ऑब्जेक्ट का नाम जिसमें मैंने यहाँ पर अपने स्कैटर प्लॉट को स्टोर करवाया है जिसका नाम फिग, उसको देना है। देन उसके बाद मुझे लिखना है डॉट शो और यहाँ पर देने हैं राउंड ब्रैकेट्स या फिर पैरेंथेसिस। और उसके बाद जैसे मैं करूंगा यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर तो मेरे पास रिजल्ट आएगा कुछ इस तरीके का। आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास जो है वो एक काफी अच्छा सा स्कैटर प्लॉट जो है वो बनकर आ गया है जिसमें आपके पास यहाँ पर दो जो है वो यहाँ पर एक्सिस है, एक आपके पास एक्स होगी और एक आपके पास वाई होगी। तो आपके पास जो है यहाँ पर पॉइंट जो है वो आप देख रहे हो इंक्रीमेंट होते जा रहे हैं। एक्स से जो है वो आपके पास इंक्रीमेंट होते जा रहे हैं वाई की ओर। आप यहाँ पर देख रहे हो ये जो लाइन है, ये जो लाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है ये क्यूमुलेटिव लाइन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये जो है ये हमारे पास बन गया है यहाँ पर स्कैटर प्लॉट। और इसको जो है हमने यहाँ पर इसके जो थ्रू है वो यहाँ पर बना लेना है प्लॉटली पैकेज के। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हो हमने सिमिलरली प्लॉटली पैकेज को करना है इंपोर्ट। और यहाँ पर अभी हमने यूज करना है प्लॉटली के बिल्ट इन डेटा सेट जिसका नाम आइरस है उसको। यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया जिसको यहाँ पर मैंने नाम दे दिया है df का। एंड देन उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर और यहाँ पर मैंने डेटा को लोड करना है। तो बिल्ट इन डेटा जो कि प्लॉटली का बिल्ट इन डेटा है उसको लोड करने के लिए मुझे सिंपली क्या करना है, यहाँ पर एलियस लेना है एक्सप्रेस मॉड्यूल का px, उसके बाद देना है डॉट डेटा डॉट आइरस और उसके बाद देने हैं राउंड ब्रैकेट्स। इस तरीके से जो है हम यहाँ पर प्लॉटली के बिल्ट इन पैकेज जो आपके पास यहाँ पर डेटा सेट है उसको यूज कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं। उसके बाद आइरस इज अ पैंडास डेटा फ्रेम। आइरस जो है वो एक पैंडास का डेटा फ्रेम है। यहाँ पर आप देख रहे हो अब इस डेटा फ्रेम पे हमें जो है वो बनाने हैं स्कैटर प्लॉट को। तो आप यहाँ पर देख रहे हो मैंने बना लिया सबसे पहले फिगर के लिए एक ऑब्जेक्ट जिसको मैंने यहाँ पर नाम दे दिया है फिग का। उसके बाद मुझे सेम जो है वो यहाँ पर लेना है एलियस को। तो यहाँ पर लूंगा px डॉट स्कैटर। उसके बाद मुझे वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास करना है जिसमें मैंने डेटा सेट को लोड कर स्टोर करवाया था, तो उसका नाम है df, वो मैंने यहाँ पर देना है। एंड देन उसके बाद मुझे x पे जो है वो सेपल अंडरस्कोर विड्थ वाले कॉलम को मैप करना है और y पे जो है मुझे यहाँ पर करना है सेपल अंडरस्कोर लेंथ वाले कॉलम को मैप। उसके बाद मुझे सिंपली जो है फिग डॉट शो मेथड को यूज करना है और यहाँ पर जो है जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा मेरे पास जो है कुछ इस तरीके का रिजल्ट आएगा और मेरा स्कैटर प्लॉट जो है वो इन दोनों कॉलम्स पे बनकर आ जाएगा। आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास जो है काफी अच्छा सा स्कैटर प्लॉट जो है वो उसके अंदर बनकर आ गया है। और इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर
इसके ऊपर यानी कि जो कॉलम्स हैं इनके ऊपर हमने स्कैटर प्लॉट को बना लेना है। उसके बाद अब आप यहाँ पर देख रहे हो हमने जो यहाँ पर हमारा साइज है उसको हमने इंक्रीज कर दिया है। जो आप यहाँ पर देख रहे हो हमारे जो सर्कल्स हैं उन सर्कल्स का साइज जो है वो हमने यहाँ पर इंक्रीज कर दिया, हमने यहाँ पर इंक्रीमेंट कर दिया। आप यहाँ पर देख रहे हो सेम जो डेटा है उसको हमने लोड किया है, स्टोर करवा दिया डीएफ नाम के वेरिएबल में। उसके बाद हमने जो है यहाँ पर फिगर वाला ऑब्जेक्ट बना लिया और यहाँ पर उसी तरीके से हमने जो है स्कैटर प्लॉट बना और यहाँ पर हमने उसी वेरिएबल का नाम दिया डीएफ जिसमें हमने डेटा सेट को स्टोर करवाया था। एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पर एक्स पे जो है वो मैप करना है सेपल विड्थ वाले कॉलम को, वाई पे जो है हमें मैप करना है सेपल अंडरस्कोर लेंथ वाले कॉलम को। उसके बाद कलर, अब जो कलर है कलर के अंदर हमें उस कॉलम को प्रोवाइड करना है जिस कॉलम में कैटेगरीज होंगी। ये बात मैं पहले भी काफी सेशंस में बता चुका हूं कि कलर के अंदर हम वो वाला कॉलम देते हैं जिसमें कैटेगरीज है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो इस लेजेंड के अंदर के जो स्पीशीज वाला कॉलम है उसमें 3 कैटेगरीज है आपके, जो यहाँ पर सेटोसा, वर्सिकलर और वर्जिनिका, 3 जो है आपके पास यहाँ पर कैटेगरीज हैं जो कि आपके पास यहाँ पर स्पीशीज वाले कॉलम में देखने को मिल रही हैं। अब इन कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली जो है वो आपके जो सर्कल्स हैं उनका कलर डिटरमिन होगा। आप यहाँ पर देख रहे हो इसीलिए मैंने यहाँ पर जो है वो कैटेगरी वाला कॉलम दिया है कि जिसमें कैटेगरीज हो। उसके बाद मुझे यहाँ पर लेना है साइज वाले एट्रीब्यूट को, यहाँ पर जो है मेरा साइज जो है वो डिटरमिन होगा पेटल अंडरस्कोर लेंथ वाले कॉलम से। उसके बाद मुझे देना है यहाँ पर एक नया एट्रीब्यूट जो कि है होवर अंडरस्कोर डेटा, यानी कि मैं जब यहाँ पर होवर करूं तो मुझे उस जगह जहां पर मैंने होवर किया उस जगह की डिटेल्स कंप्लीटली मिल जाए। तो यहाँ पर मैंने दिया है पेटल अंडरस्कोर विड्थ को, तो यहाँ पर जो है मेरे पास ये आ गया। उसके बाद मुझे सिंपली इस फिगर को देखना है तो मुझे यहाँ पर सिंपली करना है फिग डॉट शो और यहाँ पर फिग डॉट शो मेथड को यूज करूंगा तो मेरे पास जो है वो कुछ इस तरीके की फिगर बनकर आ जाएगी जिसमें आपके पास देख रहे हो डिफरेंट साइजेस के जो है वो आपके पास यहाँ पर सर्कल्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो है ये हमने यहाँ पर बना लिया है और किस तरीके से साइज को इंक्रीज किया जाता है, किस तरीके से साइजेस को इंक्रीमेंट किया जाता है वो जो है वो हमने यहाँ पर देख लिया। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो अब हमने जो है वो यहाँ पर एक स्केल को ऐड किया है। आप यहाँ पर देख रहे हो ग्रेडियंट जो है स्कैटर प्लॉट वो भी हमने यहाँ पर बनाया है। तो उसके लिए सिंपली हमने उसी डेटा सेट आइरिस को जो है वो लोड कर लिया और लोड करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं, उसी तरीके से लोड करवा दिया वेरिएबल में। एंड देन उसके बाद फिगर वाला ऑब्जेक्ट वापस से बनाया और यहाँ पर उसी ऑब्जेक्ट में हमने स्टोर करवाया px.scatter और यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स में उस वेरिएबल को दिया जिसमें हमने डेटा सेट को स्टोर करवाया था। उसके बाद x पे हमने यहाँ पर मैप करना है सेपल विड्थ वाले कॉलम को, y पे मैप करना है सेपल लेंथ वाले कॉलम को एंड कलर जो है वो अब डिटरमिन होंगे पेटल लेंथ वाले कॉलम से। आप यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास जो डेंसिटी है वो बिल्कुल हल्की पड़ती जा रही है। आप देख रहे हो यहाँ पर ओपेसिटी जो है वो आपके पास यहाँ पर आ गई है ऊपर, लेकिन डेंसिटी जो है वो आपके पास बिल्कुल नीचे जो है वो देखने को मिल रही है। तो ये जो है ये हमारे पास कलर डिटरमिन होंगे पेटल लेंथ वाले कॉलम से। उसके बाद हमें इस फिगर को शो करना है तो शो करने के लिए सिंपली जो है हमें यहाँ पर क्या करना है फिग डॉट शो मेथड को यूज करना है और उससे जो है हम जैसे एग्जीक्यूट करेंगे हमारे पास कुछ इस तरीके की फिगर जो है वो सामने देखने को मिल जाएगी और हमारे पास रिजल्ट जो है वो आ जाएगा और सारे पॉइंट्स आप देख रहे हो ग्रेडियंट कलर में जो है वो देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हो हमने यहाँ पर क्या किया उसी सेम डेटा को तो यूज कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पर जो डिफरेंस है वो क्या है वो यहाँ पर आया कलर जो है वो स्पीशीज से डिटरमिन होगा स्पीशीज वाले कॉलम से और यहाँ पर हमने सिंबल वाला एट्रीब्यूट जो है वो नया ले लिया है और यहाँ पर आप देख रहे हो हमने सिंबल को चेंज किया है। पहले हमने सारे जो आपके पास पॉइंट्स थे उनको सर्कल में रखा था, लेकिन अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे पास जो सिंबल्स हैं वो यहाँ पर स्क्वायर्स में है, सर्कल्स में है। अब यहाँ पर देख रहे हो जो डायमंड्स वाले हैं वो भी हमारे पास यहाँ पर देखने को मिले। तो हमने क्या किया हमने यहाँ पर सिंबल को चेंज कर दिया है। आप यहाँ पर देख रहे हो हमने यहाँ पर जो x है उस पर मैप कर दिया सेपल विड्थ वाले कॉलम को, y पे मैप किया सेपल लेंथ वाले कॉलम को और कलर जो है वो यहाँ पर स्पीशीज वाले कॉलम से डिटरमिन होंगे। और यहाँ पर जो सिंबल है सिंबल वाले एट्रीब्यूट में हमने स्पीशीज दिया क्योंकि यहाँ पर सिंबल भी जो है वो स्पीशीज के अकॉर्डिंगली जो है वो यहाँ पर रिवर्स हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हो 3 जो है हमारे पास डिफरेंट जो शेप्स हैं वो आ चुके हैं जिसमें स्क्वायर्स है, डायमंड है और आपके पास यहाँ पर सर्कल है। तो ये जो 3 है ये 3 शेप्स को जो है हमने यहाँ पर चेंज किया। आप देख रहे हो यहाँ पर शेप्स जो है वो चेंज हो चुके हैं, सर्कल है, डायमंड है और स्क्वायर है। ये जो है ये आपके पास जो है हम यहाँ पर शेप को चेंज कर चुके हैं। उसके बाद हमें इस फिगर को शो करना तो यहाँ पर हमें सिंपली फिग डॉट शो मेथड यूज करना और हम जो है इस तरीके की फिगर को देख सकेंगे और हम इसको शो करवा पाएंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आप देख रहे हो कि अब जो है हम यहाँ पर कंट्री वाइज जो है यहाँ पर पॉइंट्स को जो है वो अलाइन कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो
हमने इस बार डेटा सेट जो है वो नया लिया और यहाँ पर हमने लिया px.data.medal_long। ये जो डेटा सेट है ये भी डेटा सेट जो है वो बिल्ट इन डेटा सेट है प्लॉटली पैकेज का। उसके बाद हमने इसको लोड किया एंड देन स्टोर करवा दिया df नाम के ऑब्जेक्ट में। उसके बाद हमने यहाँ पर लेना है एक नया ऑब्जेक्ट जो कि है फिगर एंड देन इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर लेना है px जो कि एलियस है एक्सप्रेस मॉड्यूल का। उसके बाद लेना है स्कैटर देन यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स में उस ऑब्जेक्ट का नाम देना है जिसमें मैंने डेटा सेट को स्टोर करवाया है लोड करके, जिसका नाम df है, वो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद मुझे यहाँ पर देना है y, तो y वाले जो मेरे पास है उस पर मुझे जो नेशन है उस कॉलम को प्रोवाइड करना है। उसके बाद x पे जो है मुझे यहाँ पर काउंट वाले कॉलम को मैप करना है। कलर जो है वो मेरे मेडल से डिटरमिन होंगे क्योंकि मेडल में मेरे पास कैटेगरीज है गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। उसी तरीके से सिंबल जो है वो मुझे मेडल से चाहिए। अब सिंबल वाले जो आप देख रहे हो कॉलम वो भी मैंने मेडल दिया, क्यों? क्योंकि मेडल वाले कॉलम में कैटेगरीज हैं। जब आपको किसी को कलर से डिटरमिन करना है तो आपने उस कलर वाले एट्रीब्यूट में उस कॉलम को देना है जिसमें कैटेगरीज हो। अगर आप उस कॉलम को दोगे जिसमें कैटेगरीज नहीं है तो फिर वो जो कलर है उससे डिटरमिन नहीं होंगे। तो आप यहाँ देख रहे हो जो आपके पास यहाँ पर शेप्स हैं या फिर जो सिंबल्स हैं वो भी मेडल जो आपके पास यहाँ पर कॉलम है उससे डिटरमिन हो रहे हैं और जो कलर है वो भी उसी से डिटरमिन हो रहे हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पर लेना है fig.update_traces वाले मेथड को एंड देन उसके बाद मुझे यहाँ पर देना है मार्कर साइज। तो यहाँ पर मार्कर साइज दे देता हूँ marker_size वाले एट्रीब्यूट्स है और यहाँ पर मैं दूंगा 10। तो मार्कर साइज मैंने प्रोवाइड कर दिया 10। उसके बाद अब फाइनली मुझे क्या करना है, मुझे फिगर को शो करना है। तो फिगर को शो करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना है fig.show, और जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा मेरे पास कुछ इस तरीके की जो यहाँ पर रिजल्ट है या फिर जो मेरे पास फिगर है वो यहाँ पर बनकर आ जाएगी। अब यहाँ देख रहे हो तीन जो हमारे पास नेशंस हैं वो आ रहे हैं, कनाडा, चाइना एंड साउथ कोरिया। और कितने कितने मेडल्स किन किन लोगों ने जीते हैं, किन किन नेशंस ने, वो आपके पास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये आप देख रहे हो जो ग्रीन कलर है वो ब्रॉन्ज है और जो आपके पास ब्लू कलर है वो है आपके पास यहाँ पर गोल्ड। तो ये जो कनाडा है इसने यहाँ पर जीते हैं ब्रॉन्ज के और गोल्ड के मेडल। इसी तरीके से चाइना की बात करते हैं तो इसने ब्रॉन्ज भी जीते हैं, गोल्ड भी जीते हैं और सिल्वर भी जीता है। इसीलिए इसी तरह से हम यहाँ पर बात करते हैं साउथ कोरिया की, तो साउथ कोरिया में हमारे पास ब्रॉन्ज मेडल है और है सिल्वर और आपके पास गोल्ड। तो सबसे ज्यादा जो है वो साउथ कोरिया ने जीता है। उसके बाद आपके पास सेकंड हाईएस्ट जो सिल्वर मेडल है वो जीते हैं चाइना ने एंड देन उसके बाद आपके पास जो यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल है वो जीते हैं आपके पास कनाडा ने। ठीक है, तो सबसे कम जो गोल्ड मेडल है वो कनाडा के हैं, सेकंड हाईएस्ट जो है वो आपके पास यहाँ पर चाइना के हैं और फर्स्ट हाईएस्ट जो है वो आपके पास है यहाँ पर साउथ कोरिया के। सबसे ज्यादा जो है वो साउथ कोरिया ने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारे पास हम जो है वो कैटेगोरिकल एक्सिस के ऊपर जो है वो स्कैटर प्लॉट बना और आप यहाँ देख रहे हो हमने जो है वो यहाँ पर शो कर दिया है। अब हमारे पास आ गए भाई यहाँ पर फेसिड स्कैटर प्लॉट। अब यहाँ पर देख रहे हो फेसिड स्कैटर प्लॉट जो है वो हमारे पास बनकर आ गए हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर लोड करना है एक नए डेटा सेट को जो कि वो भी प्लॉटली का बिल्ट इन डेटा सेट है। तो उसको लोड करने के लिए px.data.tips इस चीज को यूज करेंगे एंड देन उसके बाद स्टोर करवा देंगे df नाम के वेरिएबल या फिर ऑब्जेक्ट में एंड देन उसके बाद मुझे यूज करना है यहाँ पर फिगर को। तो फिगर वाला ऑब्जेक्ट बनाना है और यहाँ पर उसमें स्टोर करवाना है अपनी फिगर को। तो यहाँ पर दूंगा एलियस एक्सप्रेस मॉड्यूल का px.scatter, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स और यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को दूंगा जिसमें डेटा को स्टोर करवाया है जिसका नाम है df। तो यहाँ पर दे दिया df। उस पर x पे मैं कॉलम को मैप करूंगा जिसका नाम है टोटल बिल, y पे मैं मैप करूंगा कॉलम को जिसका नाम है टिप। कलर जो है मेरे पास स्मोकर से डिटरमिन होंगे क्योंकि स्मोकर में मेरे पास कैटेगरीज है यस और नो की। उसके बाद फेसिड अंडरस्कोर कॉल यानी कि फेसिड कॉलम जो कि हो गए सेक्स से डिटरमिन और फेसिड रो जो कि होगा मेरे पास टाइम से डिटरमिन। तो जो फेसिड कॉलम्स हैं वो सेक्स वाले कॉलम से डिटरमिन होंगे और जो मेरे पास यहाँ पर फेसिड रो है वो मेरे पास टाइम वाले कॉलम से डिटरमिन होंगी। ये मेरे पास हो गई कहानी कंप्लीट। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे चाहिए यहाँ पर कि मैं इसको देखूं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर करना है fig.show मेथड को यूज एंड देन उसके बाद मुझे यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर करना है। तो मेरे पास रिजल्ट आएगा कुछ इस तरीके का। आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास जो है यहाँ पर फेसिड स्कैटर प्लॉट बनकर आ गए हैं जिसमें आपके पास यहाँ पर फीमेल्स जो है उनकी आपके पास यहाँ पर टिप्स दी गई हैं और टोटल बिल दिया गया है। इसी तरीके से मेल की टिप्स है एंड टोटल बिल है। और यहाँ पर आपको देख रहे हो लंच में जो है टाइम आ रहा है, दो कैटेगरीज है टाइम में, डिनर और लंच। कितने कितने इनके टोटल बिल्स हैं और कितनी कितनी जो है इनकी यहाँ पर टिप्स फॉलो की हैं, ये सारी डिटेल जो है वो हमें इससे मालूम चल रही है। तो ये जो है ये हमारे पास जो है यहाँ पर बन गया है एक फेसिड स्कैटर प्लॉट जो कि हमने प्लॉटली पैकेज के साथ बना लिया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हो अभी हमने यहाँ पर जो शेप साइज है वो और ज्यादा इंक्रीमेंट कर दिया है। आप यहाँ पर देख रहे हो पर्टिकुलर
मैनर में ये अलाइन है। और यहाँ पर आप देख रहे हो हमने यहाँ पर क्या किया, अभी हमने यहाँ पर लिया है प्लॉटली के डिफरेंट मॉड्यूल को जो कि है ग्राफ ऑब्जेक्ट्स। तो ग्राफ ऑब्जेक्ट भी जो है वो एक प्लॉटली का मॉड्यूल है, जिस तरीके से एक्सप्रेस मॉड्यूल है उसी तरीके से ग्राफ ऑब्जेक्ट्स वाला मॉड्यूल भी जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से जो है वो हम लोग यहाँ पर इसके साथ यूज कर रहे हैं। उसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पर फिगर, यानी कि मुझे अब फिगर बनानी है तो फिगर के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं देता हूं फिग, उसके बाद इज इक्वल टू एंड देन उसके बाद देना है एलियस, ग्राफ ऑब्जेक्ट का एलियस जो कि है गो डॉट फिगर एंड देन उसके बाद देना है राउंड ब्रैकेट्स, और राउंड ब्रैकेट्स में डेटा में मुझे मैप करना है गो डॉट स्कैटर, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स एंड देन यहाँ पे एक्स पे जो है मुझे यहाँ पर जो है वो डेटा प्रोवाइड कर देना है जो कि है लिस्ट की फॉर्म में, वैल्यूज मैंने दे दी। उसके बाद वाई पे मैंने लिस्ट की फॉर्म में वैल्यूज को दे दिया। उसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पर मोड। अब मोड में मैं यहाँ पर दूंगा मार्कर्स को, मार्कर्स मैंने प्रोवाइड कर दिया है। मार्कर्स के अंदर मैं यहाँ पर दूंगा डिक्शनरी, और साइज में जो है वो इनका यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा 40, 60, 80 और 100। तो सबसे कम वाला है यहाँ पर ब्लू कलर में 40, पर्पल कलर में आपके पास 60, आपके पास जो यहाँ पर लाइट क्रीमी कलर है वो जो है वो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 80 एंड देन येलो कलर जो है वो आपके पास हो जाएगा 100। तो यहाँ पर उसके बाद कलर जो है वो डिटरमिन होंगे 0, 1, 2, ये जो कलर्स हैं यहाँ पर डिटरमिन होंगे। उसके बाद अभी टाइम है इसको शो करने का, तो शो करने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर फिग डॉट शो मेथड यूज करना है, और यहाँ पर मुझे जो है मेरी फिगर कुछ इस तरीके की देखने को मिलेगी, और ये जो है मेरा स्कैटर प्लॉट है वो यहाँ पर शो हो चुका है। तो दिस इज हाउ कि हम लोग यहाँ पर जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर आ जाएगी बात कलर्ड स्कैटर प्लॉट की। तो आप यहाँ देख रहे हो इंपोर्ट प्लॉटली डॉट ग्राफ ऑब्जेक्ट्स एज गो, यहाँ पर हमने ग्राफ ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को यूज किया है प्लॉटली के अंदर से। उसके बाद हमने यहाँ पर numpy जो कि न्यूमेरिकल पाइथन है और न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के लिए यूज किया जाता है पैकेज, तो हमने यहाँ पर किया है इंपोर्ट numpy एज np। तो यहाँ पर मैंने दे दिया इंपोर्ट numpy एज np। उसके बाद देना है मुझे यहाँ पर फिग, तो यहाँ पर मैं दूंगा फिग जो कि मेरा ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद गो डॉट फिगर, उसके बाद मुझे देना है यहाँ पर डेटा इज इक्वल टू गो डॉट स्कैटर, डेटा में मुझे गो डॉट स्कैटर वाला जो है वो स्टोर करवाया। देन उसके बाद देने हैं राउंड ब्रैकेट्स, और राउंड ब्रैकेट्स में मुझे अब यहाँ पर रैंडम नंबर्स को जो है वो जनरेट करना, तो रैंडम नंबर्स मुझे numpy से जनरेट करने हैं। तो मैंने यहाँ पर numpy का एलियस जो कि np है उसको प्रोवाइड कर दिया है। उसके बाद डॉट रैंडम मेथड, उसके बाद डॉट रैंड एन जो कि रैंडम नंबर्स 500 तक मुझे जनरेट करके देगा, और मैंने इसको स्टोर करवा दिया है y वाले ऑब्जेक्ट में। उसके बाद मोड मुझे देना है यहाँ पर मार्कर्स एंड देन उसके बाद मुझे मार्कर्स में देना है डिक्शनरी, और यहाँ पर साइज को डिफाइन करना है। तो साइज मैंने दे दिया 16। कलर वाले एट्रीब्यूट में मुझे यहाँ पर उन नंबर्स जो कि हर एक कलर्स के लिए डिफाइन होगा, यहाँ देख लो np.random.randn 500 तक रैंडम नंबर्स मिलेंगे। उसके बाद जिस पे स्कैटर प्लॉट बनेगा, सेट कलर इक्वल टू अ वेरिएबल। अब जो कलर्स हैं उनको हमें वेरिएबल की इक्वल जो है वो सेट करने हैं। तो कलर स्केल एट्रीब्यूट से हम जो है वो यहाँ पर देंगे विरिडिस, विरिडिस यानी कि जो हमारा पैलेट है, पैलेट जो है उसका नाम है विरिडिस, वो हमने यहाँ पर दे दिया। उसके बाद हमें जो यहाँ पर देना है वन ऑफ प्लॉटली कलर स्केल्स, ये जो हमने यहाँ पर पैलेट दिया है विरिडिस। उसके बाद यहाँ पर दे दिया शो स्केल इज इक्वल टू ट्रू। अब ये जो आपके पास स्केल है, ये जो आपके पास यहाँ पर स्केलिंग दिख रही है, ये जो स्केल है ये हमने ट्रू रखा है, इसीलिए जो है यहाँ पर आ रहा है। अगर हम यहाँ पर शो स्केल एट्रीब्यूट के अंदर फॉल्स को सेट करेंगे तो यहाँ पर जो स्केल है वो देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद हमें फाइनली यहाँ पर करना है इस फिगर को शो, तो उसके लिए हमने यहाँ पर देना है फिग डॉट शो वाले मेथड को, और उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर करना, और जैसे हम शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे हमारे पास आ जाएगा इस तरीके से रिजल्ट, और ये जो फिगर है वो हमारी यहाँ पर बनकर आ जाएगी। तो 500 तक जो रैंडम नंबर्स हमने numpy की मदद से प्रोवाइड किए थे, उन रैंडम नंबर्स पे जो है आपके पास यहाँ पर जो फिगर है वो यहाँ पर बनकर आ गई है, और ये पॉइंट्स जो है वो उन्हीं नंबर्स पे आपके पास यहाँ पर स्टैक हो रखे हैं, पर उन पोजीशंस को बता रहे हैं। तो ये जो है ये हमारे पास बन गया यहाँ पर कलर्ड स्कैटर प्लॉट। तो फाइनली भाई हमारे पास हो गए थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट इसी स्कैटर प्लॉट के। अब हमारे पास टाइम है इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन का। तो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करते हैं इसकी पाइथन जुपिटर नोटबुक के अंदर, और दोस्तों यहाँ पर अभी सीखते हैं प्रैक्टिकली कि किस तरीके से हम सारे कॉन्सेप्ट्स वहां पर इंप्लीमेंट करें और हमें किस तरीके का रिजल्ट देखने को मिलता है। तो चलते हैं जुपिटर नोटबुक में और करते हैं सारे कॉन्सेप्ट्स को वहां पर जाकर इंप्लीमेंट। ओके दोस्तों, तो अभी हम लोग यहाँ पर जो है वो एक नए प्लॉट के साथ काम करेंगे, और यहाँ पर जो है अभी हम लोग नए डेटा सेट को लोड करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और जिसको हम यहाँ पर नाम देंगे डेटा का, एंड देन इसके बाद लेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर, और यहाँ पर हम जो है वो प्लॉटली के बिल्ट इन डेटा सेट को लोड करेंगे, जो कि होगा px.data.medals_long। ये जो है हमारे पास डेटा सेट है,
और ये जो है अभी हम लोग इसको लोड करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम देंगे हेड मेथड और फिर शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप यहाँ पर देख रहे हो हमने डेटा सेट को लोड कर दिया और हमारे पास जो है इस डेटा सेट में 3 जो है वो कॉलम प्रेजेंट है। आप यहाँ पर देख रहे हो नेशन, मेडल और काउंट, ये जो 3 कॉलम्स हैं ये इस डेटा फ्रेम में हमारे पास प्रेजेंट है। अब जो है हम इसके ऊपर बनाएंगे एक स्कैटर प्लॉट को। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर बनाना है एक ऑब्जेक्ट जिसको मैं नाम दूंगा फिगर का, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद px डॉट स्कैटर एंड देन सबसे पहले मुझे देना है डेटा। अब यहाँ पर मैंने डेटा क्यों दिया, यहाँ पर df क्यों नहीं दिया, ये इसलिए नहीं दिया क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने इस डेटा फ्रेम को जिस ऑब्जेक्ट में स्टोर करवाया उसका नाम मैंने दिया है डेटा, इसीलिए मैंने यहाँ पर डेटा प्रोवाइड किया है। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मैं यहाँ पर दूंगा x के लिए, तो x पे जो है मैं यहाँ पर काउंट वाले कॉलम को मैप करूंगा, यहाँ पर देता हूँ काउंट। उसके बाद y पे जो है मैं यहाँ पर नेशन वाले कॉलम को दूंगा। उसके बाद जो है मुझे देना है कलर वाला एट्रीब्यूट, तो यहाँ पर कलर वाले एट्रीब्यूट के अंदर जो है मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा मेडल, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है मेडल इसलिए दिया क्योंकि जो मेडल वाला कॉलम है इसमें कैटेगरीज हैं। इसी तरीके से सिंबल वाले एट्रीब्यूट में भी जो है मैं यहाँ पर कॉलम नेम दूंगा मेडल। उसके बाद मुझे जो है अब यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर नीचे एंटर प्रेस करके उसके बाद जो है मैं यहाँ पर करूंगा फिगर डॉट अपडेट अंडरस्कोर ट्रेसेस, यहाँ पर मैं दूंगा ट्रेसेस एंड देन उसके बाद मुझे देना है मार्कर साइज, तो यहाँ दूंगा मार्कर अंडरस्कोर साइज एंड देन उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर देना है इक्वल टू एंड देन 10, एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद मुझे देना है फिगर, तो यहाँ पर दूंगा फिगर डॉट शो एंड देन शिफ्ट प्लस एंटर। ओके भाई, तो जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि मेरे पास जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आ चुका है और मेरे पास आप यहाँ पर देख रहे हो स्कैटर प्लॉट बनकर आ चुका है जिसमें आपके पास 3 कैटेगरीज हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये देखें आप, ये रहा, ये आपके पास जो है यहाँ पर आ रहा है और इसमें जो है हमारे पास 3 जो है वो यहाँ पर नेशंस हैं जिसमें चाइना, कनाडा और आपके पास साउथ कोरिया जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। आप देख रहे हो यहाँ पर साउथ कोरिया भी जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर इसको देख रहे हैं और यहाँ पर जो है हमारे पास इसका रिजल्ट जो है आप यहाँ पर देख रहे हो आ चुका है। इसी तरीके से बिल्कुल सिमिलरली अब हम जाएंगे आगे और कुछ और चीजों को, कुछ और स्कैटर प्लॉट्स के जो छोटे छोटे मेथड्स हैं उनको कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर यूज करेंगे। तो अभी हम लोग जो है यहाँ पर बनाएंगे फेसिट ग्रिड को। तो भाई अभी जो है हम लोग यहाँ पर बनाएंगे एक फेसिट प्लॉट को। तो यहाँ पर आप फेसिट ग्रिड को जो है बनाएंगे तो उसके लिए हमें यहाँ पर जो है वो डेटा नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें हम डेटा फ्रेम को स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर हम जो है वो डिफरेंट डेटा फ्रेम को लेंगे जो कि होगा px डॉट डेटा डॉट टिप्स। तो यहाँ पर टिप्स वाला जो डेटा है उसको हम लेंगे एंड देन अभी जो है हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देंगे डेटा डॉट हेड, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। ओके भाई, तो जैसे हमने यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर किया आप यहाँ पर देख रहे हो डेटा सेट जो है वो हमारे सामने निकल कर आ चुका है जिसमें आपके पास यहाँ पर टोटल जो है वो यहाँ पर इन कॉलम्स को देख रहे हो, टोटल बिल, टिप, सेक्स, स्मोकर, डे, टाइम और साइज। तो टोटल 7 कॉलम्स जो हैं वो इस डेटा फ्रेम में आपके पास प्रेजेंट है और इन 7 कॉलम्स के ऊपर जो है अभी हम लोग फेसिट ग्रिड को नहीं बल्कि कुछ डिफरेंट कॉलम्स पे जो है फेसिट ग्रिड को बनाएंगे। यहाँ पर देंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट फिगर, उसके बाद मुझे देना है px डॉट स्कैटर, यहाँ पर दूंगा स्कैटर एंड देन उसके बाद मुझे देना है यहाँ पर डेटा ऑब्जेक्ट जिसमें हमने डेटा सेट को स्टोर करवाया है। उसके बाद x, तो x पे जो है हम यहाँ पर देंगे टोटल बिल वाला कॉलम जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। सबसे पहले जो है टोटल अंडरस्कोर बिल, यहाँ पर देंगे टोटल अंडरस्कोर बिल। उसके बाद मुझे देना है y के लिए, तो y पे जो है मैं यहाँ पर टिप वाले कॉलम को मैप करूंगा, यहाँ पर देते हैं टिप। उसके बाद मुझे चाहिए अब यहाँ पर कलर, तो कलर वाले एट्रीब्यूट में मैं दूंगा यहाँ पर उस कॉलम को जो जिसमें कैटेगरीज स्मोकर, तो स्मोकर में कैटेगरीज हैं येस और नो की। उसके बाद मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे फेसिट, तो फेसिट ग्रिड के लिए मुझे चाहिए फेसिट, तो यहाँ पर दूंगा फेसिट अंडरस्कोर कॉल, यानी कि फेसिट अंडरस्कोर कॉल मतलब फेसिट जो है कॉलम के लिए यहाँ पर देंगे सेक्स, तो इस पे सेक्स जो है वो मैप कर दूंगा। उसके बाद फेसिट अंडरस्कोर रॉ, ये कॉलम के लिए था, अभी आएगा रॉ के लिए, तो यहाँ पर देंगे इज इक्वल टू और इसके अंदर जो है हम टाइम को मैप कर देंगे। उसके बाद अभी जो है हम लोग यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर जो है हम इसको शो करेंगे। तो शो करने के लिए फिगर डॉट शो और फिर शिफ्ट प्लस एंटर। ओके भाई, तो जैसे हमने यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर किया आप यहाँ पर देख रहे हो रिजल्ट जो है वो हमारे सामने यहाँ पर आ चुका है निकल के, और यहाँ पर जो है हमने इस प्लॉट को बना लिया है। आप यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास जो है ये प्लॉट यहाँ पर बनकर आ चुका है।
इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास जो है ये प्लॉट यहाँ पर बनकर आ गया है, और ये जो है फेसिड ग्रिड जिसमें आपके पास 4 जो है वो स्कैटर प्लॉट जो है वो आपके पास देखने को मिल रहे हैं, जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो जैसे मैं ओवर कर रहा हूँ सारी डिटेल जो है वो मेरे पास यहाँ पर बनकर आ चुकी हैं। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं भाई एक फेसिड ग्रिड को इसी प्लॉटली पैकेज के साथ, और इस तरीके से जो है हमने इसको यहाँ पर बनाकर डेमोन्स्ट्रेट भी कर दिया प्रैक्टिकली। अब जो है हम लोग यहाँ पर कुछ और चीजों को जो है वो यहाँ पर देखेंगे, और अभी जो है हम लोग यहाँ पर चलते हैं आगे, और यहाँ पर जो है अभी हम लोग जो हमारे पास यहाँ पर साइज है इन सर्कल्स का, इन शेप्स का, इसको इंक्रीज करना सीखेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक नए मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा हूँ एक नए मॉड्यूल को, इंपोर्ट प्लॉटली डॉट ग्राफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मेरा एक नया मॉड्यूल है ग्राफ ऑब्जेक्ट्स। पहले हमने यहाँ पर जो है वो एक्सप्रेस मॉड्यूल के साथ काम किया था, अब हम यहाँ पर ग्राफ ऑब्जेक्ट्स मॉड्यूल के साथ जो है वो यहाँ पर काम करेंगे, जो जिसका एलियास है गो। शिफ्ट प्लस एंटर। तो ये हमारा मॉड्यूल जो है वो यहाँ पर लोड हो चुका है। अब जो है हम लोग यहाँ पर बनाएंगे इसकी मदद से एक स्कैटर प्लॉट को, यहाँ पर देंगे फिगर, उसके बाद इसके एलियास को लेंगे। पहले हमने एक्सप्रेस के एलियास को लिया था px को, अब हम यहाँ लेंगे ग्राफ ऑब्जेक्ट के एलियास गो को। उसके बाद हमें देना है डॉट फिगर, एंड देन उसके बाद मुझे देना है यहाँ पर डेटा। अब फिगर के अंदर जो एफ है आप देख रहे हो कैपिटल है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देना है गो डॉट स्कैटर, मुझे देना है गो डॉट स्कैटर, और स्कैटर का एस भी जो है आप यहाँ पर देख रहे हो कैपिटल है। इस चीज का जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी चीजें होती है जो कि आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होती है, ताकि आपके पास जो है यहाँ पर कोई एरर के इश्यूज जो है वो देखने को ना मिले। उसके बाद हम यहाँ कुछ वैल्यूज जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज प्रोवाइड कर दी 1 2 3 4। उसके बाद यहाँ पर एक लिस्ट की फॉर्म में जो है वापस वैल्यूज में प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 10 11 12 एंड 13। ठीक है, ये मेरे पास जो है वो वैल्यूज आ गई। उसके बाद अभी मुझे मोड प्रोवाइड करना है, तो यहाँ पर मैं मोड वाला एट्रीब्यूट लूंगा, और मुझे मोड जो है उसमें मार्कर्स को सेट करना है। तो यहाँ पर दूंगा मार्कर्स। उसके बाद मुझे यहाँ पर मार्कर वाला एट्रीब्यूट लेना है, जिसमें मैं लूंगा डिक्शनरी को। यहाँ पर दूंगा डिक्शनरी, और डिक्शनरी में जो है मुझे चाहिए साइज। यहाँ पर दे दिया मैंने साइज। साइज जो है मैं यहाँ पर दे दूंगा 40, यहाँ पर दूंगा 40 60, और आपके पास हो जाएगा 80। उसके बाद मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 100। तो ये मेरे पास जो है ये मेरे पास आ गया है साइज, और उसके बाद अब जो है मेरे पास ये साइज जो है वो यहाँ पर आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे चाहिए कमेंट, एंड उसके बाद मुझे चाहिए कलर। तो यहाँ पर मैं दूंगा कलर वाला एट्रीब्यूट, और कलर वाले एट्रीब्यूट में मैं यहाँ पर दे दूंगा कलर्स। तो यहाँ पर दे दूंगा मैं 0 1 2 एंड 3। ये जो है ये मेरे पास आ गया भाई कलर। अब जो है मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पर करूंगा एंटर को प्रेस। उसके बाद अब जो है मेरे पास यहाँ पर मैंने एंटर को जो है वो प्रेस कर दिया है, और अब जो है मेरे पास रिजल्ट जो है वो यहाँ पर आएगा जब मैं इसको शो करूंगा। तो यहाँ पर जो है हम इस पे एंटर करते हैं। उसके बाद फिगर को शो करने के लिए मुझे चाहिए फिग डॉट शो मेथड, यहाँ पर दूंगा शो, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। ओके भाई, तो जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो कि रिजल्ट जो है वो हमारे सामने आ चुका है, और कुछ इस तरीके की फिगर जो है वो हमारे सामने बनकर आ चुकी है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि मेरे जो पास जो यहाँ पर सर्कल साइज है, यानी कि जो मेरे स्कैटर प्लॉट है वो काफी ज्यादा जो है वो बड़ा हो चुका है, और यहाँ पर जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स डिफरेंट वैल्यूज पे मैंने जो है वो बना रखे हैं। तो दिस इज हाउ के भाई हम लोग यहाँ पर इस तरीके से जो है वो यहाँ पर इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अब जो है हम लोग यहाँ पर कलर की डिमेंशंस यानी कि कलर्स को जो है वो यहाँ पर ऐड करेंगे, स्केलिंग करेंगे कलर्स की। तो उसके लिए हमें जो है इसी मॉड्यूल का यूज करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक और मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है हम लेंगे numpy को। तो मैं यहाँ लेता हूँ import numpy as np। numpy जो कि न्यूमेरिकल पाइथन और न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के लिए यूज होता है। अब रैंडम नंबर्स को जनरेट करने के लिए इस मॉड्यूल का यूज करेंगे हम। तो यहाँ पर हम जो है करेंगे फिगर, उसके बाद एलियस लेंगे ग्राफ ऑब्जेक्ट्स का, एंड देन फिगर। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर लेना है डेटा को, और डेटा पे जो है हमें यहाँ पर मैप करना है गो डॉट स्कैटर। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे देना है राउंड ब्रैकेट्स। राउंड ब्रैकेट्स में यहाँ पर देना है y, और y के बाद मुझे देना है यहाँ पर np यानी कि numpy का एलियस, और यहाँ पर देना है np.random डॉट rand n। यहाँ पर आ गया rand n। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर सिंपली क्या करना है, राउंड ब्रैकेट्स एंड देन 500। तो 500 तक जो है मुझे यहाँ पर ये मॉड्यूल रैंडम नंबर्स को जो है वो यहाँ पर जनरेट करके दे देगा। उसके बाद
देना है कॉमा एंड देन अभी मुझे यहाँ पर देना है मोड को। तो यहाँ पर मोड जो है मुझे सिमिलरली यहाँ पर मार्कर्स को ही देना है, तो यहाँ पर दूंगा मार्कर्स। उसके बाद यहाँ पर जो है मुझे देना है इसके बाद यहाँ पर मार्कर को, तो यहाँ पर मार्कर एट्रीब्यूट का जो है मुझे यूज करना है, तो यहाँ पर दूंगा मार्कर। उसके बाद मुझे यहाँ पर जो है उसके साथ चाहिए डिक्शनरी, तो यहाँ पर दे दूंगा डिक्शनरी को। उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स एंड देन उसके बाद इसमें जो है मुझे देना है साइज वाले एट्रीब्यूट में साइज, और साइज जो है मैं यहाँ पर रखूंगा 16 को। उसके बाद साइज जो है मैंने यहाँ पर दे दिया है 16 एंड देन अभी जो है मुझे देना है कलर, तो यहाँ पर दूंगा कलर, और कलर के अंदर जो है मैं यहाँ पर दे दूंगा numpy के एलियस को, जो कि होगा np.random.randint। ये हमारे पास मेथड है randint। उसके बाद ये हमारे पास हो गया है कंप्लीट। अब जो है मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर देने हैं राउंड ब्रैकेट्स को, तो यहाँ पर जो है मैं लूंगा राउंड ब्रैकेट्स, और इसमें जो है मुझे चाहिए 50, यहाँ पर आप देख रहे हो मुझे यहाँ पर चाहिए 500, ठीक है। ये जो है ये मेरे पास हो चुका है यहाँ पर कंप्लीट। अब जो है मेरे पास जो है वो यहाँ पर मुझे एक और चीज जो है वो इसके बाद यहाँ पर ऐड करनी है, जो कि जो है मेरे पास यहाँ पर कलर स्केल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है मैं दे दूंगा कमा कलर स्केल, यहाँ पर देते हैं कलर स्केल, और कलर स्केल के अंदर मैं यहाँ पर एक पैलेट दूंगा जिसका नाम है विरिडिस, तो यहाँ पर दे देता हूँ विरिडिस। ओके, उसके बाद मुझे जो है अब यहाँ पर फाइनल क्या करना है, फाइनल जो है इसके बाद मुझे यहाँ पर देना है एक नया एट्रीब्यूट जो कि होगा शो स्केल। यहाँ पर देता हूँ शो स्केल एंड देन उसके बाद इसमें जो है मुझे ट्रू को सेट करना है। तो ये मेरा जो है फाइनल यहाँ पर तैयार हो चुका है, और इस तरीके से जो है अभी हम लोग यहाँ पर प्रेस करते हैं एंटर को। अभी हम इसको शो करना है, तो शो करने के लिए फिगर डॉट शो जो है हमें यूज करना है, देते हैं फिग डॉट शो। उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स शिफ्ट प्लस एंटर। ओके भाई, तो जैसे हमने यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर किया, यहाँ पर जो है हमने y में डबल इज इक्वल टू लगा दिया। अभी वापस से शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं। ओके भाई, तो जैसे हमने यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप देख रहे हो हमारे पास काफी खूबसूरत सा जो है एक स्कैटर प्लॉट बनकर आ गया, और हमने यहाँ पर नंपाई के साथ जो है वो यहाँ पर इसको यूज किया है, और नंपाई ने जो है जो रैंडम नंपाई का आपके पास यहाँ पर मॉड्यूल है उसके अंदर वो जो है वो यहाँ पर रैंडम नंबर्स उसने हमें जनरेट करके दे दिया 500, और 500 में रैंडम कलर्स भी जो है उसने हमें जनरेट करके दे दिया, जो कि थे आपके पास पूरे 500 नंबर्स के लिए 500 रैंडम कलर्स। अब यहाँ देख रहे हो हर एक जो आपके पास यहाँ पर पॉइंट है, हर एक जो सर्कल है, वो हर एक आपके पास नंबर को जो कि 500 के अंदर अंदर आते हैं, उन सभी को जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो टोटल हमारे पास 500 रैंडम नंबर्स हैं, जो कि हमने यहाँ पर रैंडम मॉड्यूल के मदद से जो है वो यहाँ पर यूज किए हैं। तो भाई फाइनली हमारा जो यहाँ पर ये सेशन है वो यहाँ पर हो गया है कंप्लीट। हमने यहाँ पर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो समझे स्कैटर प्लॉट के, और उसको प्रैक्टिकली पाइथन के साथ सारे प्लॉट्स को आप देख रहे हो बनाकर इंप्लीमेंट भी कर लिया, और सारी चीजें जो है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। तो फाइनली इसी बात के साथ हमारा सेशन जो है वो यहाँ पर हो चुका है एंड। बाकी सीखते हैं आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में, तो तब तक के लिए गुड बाय।